साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी कहते हैं कि घृणा पापी से नहीं बल्कि पाप से करनी चाहिए। हमें पापी को दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, हम उसे पाप से बचा अवश्य सकते हैं। साथ संगत जी आज की कहानी का कुछ ऐसा ही भाव। साथ संगत जी एक बार महात्मा ईसा अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से जा रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि बहुत से लोग एक स्त्री को घेरे हुए खड़े थे। लोगों की भीड़ बहुत उत्तेजित थी। वे लोग उस स्त्री को उसके किसी दोष के कारण दंड देना चाहते थे। साथ संगत जी महात्मा ईसा ने भीड़ में खड़े एक आदमी से विवाद का कारण पूछा। उस आदमी ने बताया, ये स्त्री बहुत दुष्ट है, ये बुरे काम करती है। इस व्यभिचारिणी स्त्री को दंड देने के लिए आज गांव के सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हम सब इसके पाप की सजा देना चाहते हैं। साथ संगत जी तब तक काफ़ी लोग महात्मा ईसा के आसपास इकट्ठे हो चुके थे। लोग उनके बातचीत के ढंग से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें महात्मा ईसा एक विवेकी पुरुष लगे। लोगों ने उन्हीं से उस स्त्री के लिए सजा बताने का निवेदन किया। साथ संगत जी महात्मा ईसा ने एक बार उस स्त्री को देखा और फिर उत्तेजित भीड़ पर एक निगाह डाली। फिर बोले, अपराधी को दंड तो मिलना ही चाहिए। भीड़ ने महात्मा ईसा की इतनी ही बात सुनी और शोर मचा दिया, मारो मारो, अपराधी को दंड दो। और सभी उस स्त्री को मारने के लिए पत्थर बटोरने लगे। साथ संगत जी एक दो लोगों ने तो पत्थर मार भी दिए। तभी महात्मा ईसा की आवाज़ गूंजी, ठहरो, दंड देने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। साथ संगत जी लोगों के उठे हुए हाथ रुक गए। सभी उत्साहपूर्वक महात्मा ईसा की ओर देखने लगे। साथ संगत जी महात्मा ईसा ने कहा, अपराधी को दंड मिलना जरूरी है, लेकिन एक अपराधी दूसरे अपराधी को दंड नहीं दे सकता। इस स्त्री ने अपराध किया है, इसको पहला पत्थर वो आदमी मारेगा जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो, जिससे कभी कोई अपराध न हुआ हो। साथ संगत जी महात्मा ईसा की बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए। सभी मन ही मन विचार करने लगे, मुझसे अब तक कोई अपराध हुआ है या नहीं। साथ संगत जी धीरे धीरे सभी के हाथों से पत्थर नीचे गिरने लगे। सबसे ही जीवन में कोई न कोई अपराध हो चुका था। ऐसा कोई भी नहीं था जिसने जीवन में कोई अपराध ना किया हो। सभी तो अपराधी थे। फिर व्यभिचारिणी स्त्री को दंड कौन देता। साथ संगत जी सभी महात्मा ईसा के आगे सिर झुकाए खड़े थे। महात्मा ईसा ने समझाया, जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जो स्वयं अपराधी हो उसे किसी दूसरे अपराधी को दंड देने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। साथ संगत जी लोग महात्मा ईसा को सिर झुकाकर विदा होने लगे। थोड़ी ही देर में भीड़ छट गई। तब वो अपराधिनी स्त्री महात्मा ईसा के पास आई। उसने महात्मा ईसा से अपने अपराध की क्षमा मांगी। महात्मा ईसा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान बहुत कृपालु है। जब भगवान से अपने अपराधों की क्षमा मांग और नेक जीवन बिताना शुरू कर दे। साथ संगत जी कहते हैं, घृणा पापी से नहीं करनी चाहिए बल्कि पाप से करनी चाहिए। साथ संगत जी हमें पापी को दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। साथ संगत जी हमें उसे पाप से अवश्य बचाना चाहिए। साथ संगत जी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सुंदर सुंदर कमेंट कीजिएगा। और आगे इसी तरह की सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए दासी के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ संगत जी आपके सुंदर कमेंट दासी को आगे के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।